फिर वो उसका सेटिंग रिएक्शन बताता है कि जिप्सम में जब आप पाउडर और वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है और किस तरह से जिप्सम जो है वो सेट होता है। तो वो कहता है कि सबसे पहले जो है आप जब पाउडर और वाटर को मिक्स करते हैं तो पाउडर के अंदर हेमीहाइड्रेट होता है और वो सॉल्युबल होना मतलब वो डिज़ोल्व होना शुरू होता है वाटर के अंदर। और उसकी सॉल्युबिलिटी वो बताता है 0.8% है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो जितना भी आपको पाउडर टू वाटर रेशियो बताई जाती है वो इसके अकॉर्डिंग ही होती है कि उसके अंदर आपका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए हेमीहाइड्रेट का। अब जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा यानी विदाउट एनी फर्दर चेंजेस फर्दर हेमीहाइड्रेट उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, यानी कि या आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा या मिक्सिंग करनी पड़ेगी मज़ीद, तो उसके अलावा ये आपका फर्दर डिज़ोल्व नहीं होगा। तो जब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है तो आपका जो हेमीहाइड्रेट है फिर वो डाईहाइड्रेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बताता है कि जो डाईहाइड्रेट है उसकी सॉल्युबिलिटी 0.2% है। तो ऑब्वियसली जैसे ही वो डाईहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्योंकि हेमीहाइड्रेट से कम है, तो जब हेमीहाइड्रेट डाईहाइड्रेट में कन्वर्ट होता जा रहा है तो उसके लिए इनफ वाटर नहीं है वहाँ पे डिज़ोल्व होने के लिए। तो वो क्योंकि फिर उसका समझे उसी वक़्त सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है और उसमें से वो क्रिस्टलाइज़ आउट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो डाइहाइड्रेट क्रिस्टलाइज़ आउट हो रहा है, ये इसके क्रिस्टल्स जो हैं ये स्पेसिफिक साइट्स से बनना शुरू होते हैं जिनको वो न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइज़ेशन कहता है। ये साइट्स क्या हो सकती हैं? ये आपका हेमीहाइड्रेट जब जो पाउडर फॉर्म में था जिप्सम उसके अंदर अनकन्वर्टेड जिप्सम हो सकता है। ये आपका कोई एनहाइड्राइट पड़ा हो तो वो हो सकता है या कोई इम्प्योरिटी वगैरह पड़ी है तो उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जहाँ से इसके क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट होंगे। और फिर वो बताता है कि अगर आप अपनी वाटर टू पाउडर रेशियो एडिक्वेट ना रखें यानी जो मैन्युफैक्चरर बताता है वो ना रखें, आपने पानी ज़्यादा मिला दिया है अगर, तो इस सेटिंग रिएक्शन के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली जब आपका हेमीहाइड्रेट डाईहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तो हमने देखा है कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, वो कन्वर्ट होते साथ ही उस वहाँ पे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देता है। लेकिन अगर वहाँ पे पानी ज़्यादा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो इतने ही क्वांटिटी में पानी है कि जो डाईहाइड्रेट बनता जा रहा है वो उसको अभी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बनने दें क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा डाईहाइड्रेट जब बनेगा तो फिर वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा और फिर क्रिस्टलाइज़ आउट होना स्टार्ट होगा। एक तो ये प्रोसेस डिले हो जाएगा, दूसरा ये कि वाटर के अंदर जो आपके क्रिस्टल्स बन रहे होंगे वो स्प्रेड आउट होंगे, एक दूसरे से दूर-दूर होंगे। तो ओवरऑल आपका जो मटेरियल बनेगा वो पोरस होगा अगर आप पानी ज़्यादा मिला देंगे। और ऑब्वियसली इसके साथ ही उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी और स्ट्रेंथ होगी वो भी कम होगी। फिर वो बताता है कि जब आप मिक्स कर लेते हैं तो उसको आपने जो भी उसकी मैनिपुलेशन करनी है उससे आपने जो भी इम्प्रेशन पोर करना है या जो भी काम करना है वो आपने जल्दी करना है क्योंकि विद इन अ फ्यू मिनट्स वो इतना हार्ड हो जाएगा कि वो अनवर्केबल हो जाएगा। तो इसके लिए दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स उन्होंने कहे हुए हैं। पहले को कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, दूसरे को कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उसमें आपका जो जिप्सम होगा वो एक वीक सॉलिड बन गया होगा और उस स्टेज के ऊपर आप कहता है कि अपना कोई एक्सेस मटेरियल जो होगा वो रिमूव कर सकते हैं, कार्व कर सकते हैं और उसको थोड़ी-सी शेप देनी हो, खूबसूरत करना हो तो वो कर सकते हैं। और कुछ अरसे बाद यानी अरसा तो ना कुछ टाइम के बाद जो है वो इतना हार्ड हो जाएगा जिससे आप उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन, कोई कास्ट कोई फैब्रिकेशन करनी है तो वो कर सकते हैं। उस स्टेज को वो कहता है कि ये फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ जिप्सम है। लेकिन वो ये साथ ये भी कहता है कि इसे ये ना समझिए कि इसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, फाइनल सेटिंग टाइम के बाद भी फॉर सेवरल आवर्स वो ये कहता है कि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ होती रहती हैं, उसकी हार्डनेस बढ़ती रहती है। तो फाइनल सेटिंग टाइम एक आर्बिट्रेरी टाइम है जिस पे आप जो भी आपने उसके ऊपर काम करना है वो कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके बाद भी चेंज होती रहती हैं। फिर वो चीज़ें 2-3 बताता है जिससे आपकी जो सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं या इफ़ेक्ट हो सकती हैं। सबसे पहले आपकी प्रेज़ेंस ऑफ एनहाइड्राइड है। जैसे उसने पहले बताया कि एनहाइड्राइड जो है, वहाँ से आपके न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइज़ेशंस बनना स्टार्ट होते हैं। एक साइट ये भी है। तो वो बताता ये है कि एनहाइड्राइड बड़ी जल्दी पानी से रिएक्ट करके ना
तो जो सेटिंग आपकी है वो इंक्रीज़ कर देता है, यानी सेटिंग का टाइम जो है वो कम हो जाएगा आपका। तो अगर एनहाइड्राइड जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो ओवरऑल जो आपका सेटिंग टाइम है वो कम कर देगा और आपका मटेरियल बड़ी जल्दी सेट हो जाएगा, क्योंकि उसने सेटिंग एक्सेलरेट कर दी होगी। तो इससे बचने के लिए वो ये कहता है कि आप थोड़ी देर के लिए जब मिक्स करने लगे तो अपने पाउडर को थोड़ी देर के लिए वैसे छोड़ दें, जिसको वो कहता है कि मैच्योर होने दें। यानी आपने बाउल में पाउडर लिया तो उसको थोड़ी देर वैसे ही पड़ा रहने दें। तो वो मॉइस्चर ले लेगा एनवायरनमेंट से और एनहाइड्राइड जो है आपका वो हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप जब मिक्स करेंगे तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उसकी सेटिंग जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन वो कहता है कि अगर आप ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा देर के लिए अपने एनहाइड्राइड वाले जिप्सम को पड़ा रहने देंगे तो वो हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये और फिर वो हेमीहाइड्रेट जो क्रिस्टल्स हैं वो डाईहाइड्रेट से कोट हो जाएंगे। और क्योंकि हेमीहाइड्रेट क्रिस्टल्स के बाहर डाईहाइड्रेट सॉरी हेमीहाइड्रेट हाँ जी क्रिस्टल्स के बाहर डाईहाइड्रेट की कोटिंग आ जाएगी, तो उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि डाईहाइड्रेट तो कम सॉल्युबल है और उसी से क्रिस्टल्स जो है वो बनने स्टार्ट होने हैं उसके सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। तो ओवरऑल जो हेमीहाइड्रेट है जो रिएक्शन के लिए अवेलेबल है वो कम हो जाएगा। फिर वो बताता है कि जिप्सम की जो सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कि मतलब आपने पाउडर लिक्विड मिक्स किया वो कितना सेट हो गया है, कितनी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं, वो चेक करने के लिए ट्रेडिशनली वो ये कहता है कि नीडल्स का यूज़ किया जाता था जो कि पेनिट्रेट करती थी आपके जिप्सम को, और उनकी पेनिट्रेशन से आपको ये पता चलता था कि जिप्सम किस सेटिंग स्टेज के ऊपर पहुंच गया है। तो दो तरह की ट्रेडिशनली नीडल्स यूज़ होती थी, एक लाइट नीडल होती थी और एक हैवी नीडल होती थी। जो हैवियर नीडल थी उसकी जो टिप थी आगे से वो छोटी थी, ताकि वो ज़्यादा फोर्स लगाए थोड़े एरिया के ऊपर। तो वो ये कहता है कि आपकी जो लाइटर नीडल थी वो जब आपका जिप्सम का मटेरियल उसको उसकी पेनिट्रेशन रेजिस्ट करता था, तो इसका मतलब है कि इनिशियल सेटिंग उसकी हो गई है। और जब आपका मटेरियल हैवियर नीडल को रेजिस्ट करता था तो ये इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के दरमियान का कोई टाइम था। तो ये एक आर्बिट्रेरी सी यानी टाइम था जो हैवी नीडल बताती थी, जिसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं थी। जबकि जो आईएसओ स्पेसिफिकेशन है उसमें आप वाई कैट नीडल यूज़ करते हैं। वाई कैट नीडल के साथ ही एक गेज होता है जो बताता है कि नीडल जो है वो कितने मिलीमीटर डेप्थ में पेनिट्रेट कर चुकी है। अब ये जो नीडल है ये आपकी इसका 1 मिलीमीटर का डायामीटर होता है और ये 300 ग्राम्स की फोर्स लगाती है। तो आर्बिट्रेरीली ये डिसाइड किया हुआ है आईएसओ ने कि आपका जो सेटिंग टाइम है वो तब होगा कि जब आपकी नीडल जो है वो 2 मिलीमीटर तक पेनिट्रेट कर रही है, उससे ज़्यादा नहीं कर रही। और इस मटेरियल से जब आप सेटिंग टाइम निकालते हैं तो वो लेस देन 30 मिनट्स आता है। फिर वो बताता है कि जब जिप्सम को आप मिक्स करते हैं तो इसका जो सेटिंग रिएक्शन है ये एक एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर आप जिप्सम मिक्स करके देखें, ऑब्ज़र्व करें, तो कुछ देर बाद उसके ऊपर हाथ लगाएँ तो वो गर्म आपको फ़ील होता है। अब वो ये बताता है कि जो इनिशियल सेटिंग है उसमें टेम्परेचर राइज़ नेग्लिजिबल होता है और उसके बाद जो आपकी सेटिंग बाद में होती है फाइनल सेटिंग तक, उसमें टेम्परेचर राइज़ आपका ज़्यादा होता है। और बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कितना है, जितना मटेरियल ज़्यादा होगा उतना टेम्परेचर राइज़ भी ज़्यादा होगा। और एज़ मच एज़ 30 डिग्रीज़ वो बताता है सेंटर ऑफ़ द मास, यानी सेंटर ऑफ़ द मटेरियल पे 30 डिग्रीज़ तक का टेम्परेचर राइज़ देखा जा सकता है। तो एक इसकी अ, यानी सेटिंग को चेक करने का तरीका ये भी है कि आप इसका टेम्परेचर देखते रहें। जब वो हीट अप होके मतलब गर्म होने के बाद दोबारा ठंडा हो जाए, तो इसका मतलब भी ये है कि उसने यानी एडिक्वेट सेटिंग जो उसकी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वो उसने अचीव कर ली हैं। फिर नेक्स्ट जो वो सेटिंग प्रॉपर्टी बताता है वो है एक्सपेंशन ड्यूरिंग सेटिंग। तो वो ये कहता है कि जब आपके न्यूक्लियाई ऑफ जिससे आपके क्रिस्टलाइजेशन होती है, तो वो क्रिस्टल बनने के बाद जो है वो एक्सपैंड करते हैं और आउटवर्ड थ्रस्ट उसके अंदर होती है। तो इस एक्सपेंशन की वजह से आपका जो सेट जिप्सम मटेरियल है जब सेट हो रहा होता है तो एक्सपैंड करता है।
अब उसने यहाँ डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, इनिशियली जो ए डायग्राम है वो आपकी न्यूक्लियाई है जिसमें से क्रिस्टल्स ने निकलना है, यानी जहाँ से क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होनी है। और बी और सी में वो दिखा रहा है कि वो ग्रो करते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे और आउटवर्ड थ्रस्ट लगाएंगे, और इसकी वजह से आपकी एक्सपेंशन होगी। अब एक्सपेंशन के लिए ये भी ज़रूरी है कि थोड़ी सी जो मटेरियल है वो पोरस हो, पोरोसिटी हो उनके, मतलब न्यूक्लियर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के दरम्यान में थोड़ी सी स्पेस हो, आप ये कह रहे हैं। तो वो कहता है अगर इस स्टेज में मतलब मटेरियल आपका पोरस है और ड्यूरिंग सेटिंग आपने उसको पानी में रख दिया है, तो उसकी एक्सपेंशन फर्दर इंक्रीज हो जाएगी, और इस पानी की प्रेजेंस में जो एक्सपेंशन इंक्रीज हो रही है इसको हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये जो सेटिंग एक्सपेंशन है इसको मेजर करने का उसने एक तरीका बताया हुआ है। तो उसमें वो ये बताता है कि आप एक ट्रफ, आप ये समझें एक बॉक्स समझ लें आप, और उसके एक साइड पे आप कह लें कि मूवेबल एंड प्लेट उसने लिखा हुआ है उसको, यानी एक ऐसी चीज़ लगी हुई है जिस पे अगर फोर्स लगे तो वो मूव कर जाएगी। और उसके साथ एक एक्सटेंसोमीटर लगा हुआ है जो उसकी आप समझें कि मूवमेंट को मेजर करेगा। तो आप जिप्सम को मिक्स करके उस ट्रफ के अंदर डाल देते हैं, और जब वो सेट होता है तो एक्सपैंड करेगा, जब एक्सपैंड करेगा तो एंड प्लेट को मूव करवाएगा, और वो जितनी डिस्प्लेस होगी वो एक्सटेंसोमीटर जो है वो मेजर कर लेगा। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि जिप्सम सेट हो रहा था जब, तो उसने कितनी एक्सपेंशन शो की है। अब उसकी उन्होंने परसेंटेज में वैल्यूज़ दी हुई हैं जो नीचे टेबल में आप देख लें। सेटिंग एक्सपेंशन में टाइप 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग उसने बताई हुई हैं। फिर नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल ऑफ सेटिंग टाइम, कि आप जिप्सम को मिक्स करते हुए सेटिंग टाइम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें दो फैक्टर्स हैं बेसिकली, एक वो है जो मैन्युफैक्चरर के कंट्रोल, यानी मैन्युफैक्चरर के कंट्रोल में आती हैं चीज़ें, जिससे वो जिनको मैनिपुलेट करके सेटिंग टाइम को कम या ज़्यादा कर सकता है, और दूसरा जो है वो ऑपरेटर के कंट्रोल के अंदर आती हैं। तो जो पहली मैन्युफैक्चरर के कंट्रोल में है वो है कि पाउडर के अंदर आपके न्यूक्लिएटिंग एजेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो जितने आपके न्यूक्लिएटिंग एजेंट ज़्यादा होंगे उतने न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा बनेंगे, और उतनी जल्दी आपका मटेरियल जो है वो सेट होगा। तो अगर तो मैन्युफैक्चरर ज़्यादा न्यूक्लियर एजेंट देता है तो उसकी सेटिंग टाइम कम हो जाएगा और सेटिंग जल्दी हो जाएगी। अब वो कैसे होगा, उसके दो तरीके उसने बताया। एक तो ये है कि अनकन्वर्टेड हेमीहाइड्रेट, सॉरी अनकन्वर्टेड डाईहाइड्रेट उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, या फिर उसको एजिंग के प्रोसेस से गुजारा जाए, यानी थोड़ी देर के लिए आप समझे मैच्योर होने के लिए छोड़ दिया जाए। तो ये दो तरीके हैं जिससे आपके जो न्यूक्लियाई ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो ज़्यादा बनेंगे और सेटिंग टाइम कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है एक्सेलरेटर्स और रिटार्डर्स। अब मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट एक्सेलरेटर्स यूज़ करते हैं जो कि सेटिंग टाइम को कम कर देते हैं, सेटिंग की स्पीड बढ़ा देते हैं। जो सबसे कॉमन है वो है पोटेशियम सल्फेट, और ये याद करने वाली चीज़ है, इस पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो पोटेशियम सल्फेट जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सेलरेटर है, और ये एक्सेलरेशन इस तरह करता है कि ये जो हेमीहाइड्रेट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है। तो हमने जब इसका रिएक्शन पढ़ा था तो हेमीहाइड्रेट की सॉल्युबिलिटी जो थी 0.8% उसने बताई थी। तो वो जब कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रेट में, तो डाईहाइड्रेट फिर क्योंकि कम सॉल्युबल होता है तो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है। तो जब हेमीहाइड्रेट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली वो कन्वर्जन उसकी ज़्यादा हो जाएगी डाईहाइड्रेट के अंदर, और क्रिस्टलाइजेशन जो है उसकी जल्दी हो जाएगी। फिर जो रिटार्डर यूज़ होता है मोस्ट कॉमनली वो बोरैक्स है। ये भी ज़रूरी याद करने वाली चीज़ है, इस पे भी क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं। और इसका लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर नहीं है कि ये किस तरह से आपके सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है या सेटिंग की स्पीड को कम कर देता है। फिर वो फैक्टर्स हैं जो कि ऑपरेटर के कंट्रोल में हैं, यानी कि डेंटिस्ट के कंट्रोल में हैं जब वो मिक्स कर रहा है पाउडर और वाटर को। तो उसमें जो पहला है इम्पॉर्टेंट वो है वाटर टू पाउडर रेशो। अब अगर आप वाटर ज़्यादा कर देंगे तो हमारा जो न्यूक्लियर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उनके दरम्यान में ऑब्वियसली डिस्टेंस बढ़ जाएगा, उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और पोरोसिटी बढ़ जाएगी, और हमारी जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और कम वाटर टू पाउडर रेशो रखेंगे तो सेटिंग जल्दी हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़ है मिक्सिंग टाइम, यानी आप कितनी देर तक उसको स्पैचुला के साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो जितनी आप ज़्यादा मिक्सिंग टाइम करते हैं, यानी जितनी ज़्यादा देर आप स्पैचुला से उसको मिक्स करते रहेंगे, उतना उसका सेटिंग जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगी और सेटिंग टाइम कम हो जाएगा।
उसकी रीज़न वो ये बताता है कि जब आप मिक्स करते रहते हैं तो आप जो इनिशियल सेट में डाइहाइड्रेट के क्रिस्टल्स बनते हैं वो ब्रेक कर देते हैं और वो फिर इटसेल्फ न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशंस का काम करते हैं। वहाँ से मतलब जो हेमीहाइड्रेट डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा, तो वो आप ब्रेक कर देंगे और वो ब्रेक होने के बाद दोबारा न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन को बनाएगा, जिससे आपकी कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ जाएगी और आपकी सेटिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो थर्ड वो फैक्टर बताता है वो टेम्परेचर का है। अब टेम्परेचर के बारे में वो ये कहता है कि जब हमने ये देख लिया कि हेमीहाइड्रेट या मतलब डिज़ोल्व होगा और जो डाइहाइड्रेट है वो क्रिस्टलाइज़ आउट होगा। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, यानी आप वार्म वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो जो डिज़ोल्व होने वाला पार्ट है हेमीहाइड्रेट का वो एक्सेलरेट हो जाएगा और जो क्रिस्टलाइज़ आउट होने वाला पार्ट है डाइहाइड्रेट का वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेसेस बेसिकली एक दूसरे के ऑपोज़िट हैं। तो ओवरऑल कोई सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट इस पे नहीं देखा गया कि टेम्परेचर चेंज करने से आपकी सेटिंग टाइम के ऊपर कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं आता।